आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद तजम्मुल अली खान, न्यूज़ वन लाइव टीवी में आपका इस्तकबाल है। आज हम आपको जुराइम के कुछ वाक़यात पर नज़र डालते हुए हमारे चैनल के ज़रिए से बताना चाहेंगे कि आए दिन शहर हैदराबाद के अंदर क्राइम पर कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है। हर वक्त नए नए वाक़यात पेश आ रहे हैं। शहर हैदराबाद, जिसे एक ज़माने में कर्फ्यू कल्चर कहा जाता था हैदराबाद में, इस वक्त शहर क्राइम कल्चर की तरफ बढ़ रहा है। हर दिन जब अखबारात खोलते हैं या हर दिन हम सोशल मीडिया पर देखते हैं तो कत्ले आम जारी है शहर के अंदर। अस्मत रेजी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है, ड्रग्स और गांजे के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। बाप का कत्ल बेटे के हाथों हो रहा है, बेटे का कत्ल बाप के हाथों हो रहा है, भाई का भाई के हाथों कत्ल हो रहा है, माँ का अपनी बच्चों को कत्ल किया जा रहा है। एक वाक़या ऐसी आया, देखिए आप देख सकते हैं कि आशिक से शादी की खातिर 3 मासूम बच्चों का खातून ने कत्ल कर दिया है। तो इस तरीके से शौहर को हलाक करने का भी मंसूबा बनाया गया है। तो ये नाजायज़ ताल्लुकात, गैर फितरी ताल्लुकात शहर के अंदर इतने बढ़ रहे हैं कि अपने खून को, अपने औलाद को, अपने लिखते जिगर को भी कत्ल करने से कासिर नहीं है। कहीं मर्द, कहीं बाप अपने बच्चों को, बीवी को कत्ल कर रहा है अपनी माशूक़ा के लिए, उसकी खुशी के लिए, तो कहीं बीवी अपने बच्चों और शौहर को कत्ल कर रही है। तो ये वाक़यात के पीछे हकीकत क्या है? इस तरीके के कत्ल के वाक़यात शहर के अंदर क्यों हो रहे हैं? नौजवानों का कत्ल हो रहा है, हर दिन कम से कम 1 या 2-3 के कत्ल बराबर सुनने में आते हैं। उस्मानिया दवाखाने का आप दौरा कीजिए, वहाँ पर आपको कत्ल के वारदात आएंगे, अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस आएंगे, या शदीद हमला होने के बाद जख्मियों के केसेस आएंगे। जब इसका तजिया किया जाता है, देखा जा रहा है, तो इसके कुछ रुदात, कुछ जो है समझ में आ रहे हैं कि इसके पीछे क्या वजूहत है। शहर में बैरूनी अफराद का दाखिला ज्यादा हो चुका है, जैसा कि बिहार है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है। इन इलाकों से लोगों का शहर में आमद-ओ-रफ्त बढ़ गया है। गांजा की सप्लाई, ड्रग्स की सप्लाई शहर के अंदर काफी हद तक इजाफा हो गया है, और क्राइम कल्चर में ये लोग काफी हद तक आगे निकल जा रहे हैं। हायर करके बुलाया जा रहा है, मारने के बाद ये लोग अपने स्टेट्स को फरार हो जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम जाके देखेंगे तो जिनसी मामलात के वाक़यात, जो है प्रोस्टिट्यूशन कारोबार शहर में बढ़ रहा है। हुक्का पार्लर के अंदर जो है बेहूदगी की जा रही है। एक बैरूनी मुल्क से आई हुई खातून का, कार के अंदर जर्मनी से आई हुई खातून का अस्मत रेजी की गई है। यानी कि कैब जैसी कारें भी इस वक्त शहर के अंदर महफूज नहीं है। पहले ऑटो महफूज नहीं थे, अब कैब ड्राइवर्स महफूज नहीं है। जब हम कैब ड्राइवर से पूछते हैं वो कहाँ से ताल्लुक रखते हैं, तो कलकत्ता, उत्तर प्रदेश, फिरोजाबाद, बिहार या फिर दूसरे इलाकों का, मध्य प्रदेश, इन इलाकों के नाम लेते हैं कि वो वहां से यहाँ पर आकर काम करते हैं, क्राइम करते हैं और फिर फरार हो जाते हैं। मांगने वालों को आप देखेंगे तो तकरीबन पूरे बैरूनी इलाकों से आए हुए हैं। तिजारत के अंदर भी वही हाल है, मकानात की खरीदो फरोख्त में भी उन्हीं का राज है। हैदराबाद के अंदर काफी हद तक बैरूनी अफराद का कब्जा बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से क्राइम फरोख्त हो रहा है और जो है क्राइम कल्चर बढ़ रहा है। आए दिन वाक़यात पेश आ रहे हैं। साइबराबाद, हैदराबाद और रचाकुंडा के कमिश्नर ऑफ पुलिस क्या कर रहे हैं, इनका मुखबिर नेटवर्क क्या काम कर रहा है। आखिर CV आनंद साहब को बेहतरीन कमिश्नर ऑफ पुलिस माना जाता है। उन्हें हैदराबाद की पल्स का बड़ा अच्छा जो है अनुभव है, उन्हें बड़ा इसका ऊपर जो है उबूर हासिल है कि हैदराबाद की नफ्स को जानते हैं, क्राइम कंट्रोल को जानते हैं, हैदराबाद की आवाम की फितरत को जानते हैं, उर्दू बेहतरीन बोलते हैं। उसके बावजूद भी हैदराबाद और साइबराबाद, रचाकुंडा के अंदर आए दिन ये वाक़यात बड़े हद तक हो रहे हैं। तो वहीं पर साइबर क्राइम में भी काफी इजाफा हो रहा है। ATM मशीन लूटे जा रहे हैं, तो कहीं ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के तौर पर पैसा लूटा जा रहा है। और रमजान में भी इसी तरीके के वाक़यात हुए, बुटीक की जानिब से ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के नाम पर जो है वो भी लूटा गया है। हम अगले एपिसोड में आपको बुटीक्स के नाम पर जो खवातीन, घर बैठे खवातीन के नाम से जो पैसे वसूल किए गए हैं और उन्हें माल सप्लाई नहीं किया गया है, ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर जिस तरह से लूटम लाट चल रही है, हम उसका एपिसोड आपको अपने नेक्स्ट चाहे उस न्यूज में बताएंगे। अभी फिलहाल हम क्राइम पर हम तवज्जो महसूस करते हुए बता रहे हैं कि बोनस और कमीशन का झांसा देते हुए नौजवान से साइबर धोखाधड़ी की गई है।
यही जो है 30 साल मुतासिर नौजवान है, इसमें टेलीग्राम के जरिए और जो है टेलीग्राम चैनल के जरिए इसको लूटा गया है। इस तरीके के जो वाक़यात शहर के अंदर पैदा हो रहे हैं, इसमें होम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर के पास है उदा, और उसके अलावा पुलिस मुकम्मल तरीके से अपनी नाकामी दिखा रही है, क्योंकि मुकम्मल तरीके से सफाया क्राइम का नहीं हो रहा है, तो उसके ऊपर कंट्रोल भी नहीं हो रहा है, और क्राइम कल्चर हैदराबाद में बढ़ते जा रहा है। अमन हैदराबाद का मुतासिर हो रहा है, जान और माल की हिफाजत नहीं है, खवातीन महफूज नहीं है हैदराबाद के अंदर। कांग्रेस हुकूमत के दौर में कर्फ्यू तो नहीं हो रहा, लेकिन कर्फ्यू कल्चर नहीं है, लेकिन क्राइम कल्चर बड़ी हद तक फैल रहा है। इसके ऊपर काबू पाने की जरूरत है, वरना आम आदमी, आम खवातीन शहर में रात देर गए तक निकलना दुश्वार कुन नजर आ रहा है। नोएडा जैसे, दिल्ली जैसे शहर के उसमें हैदराबाद तब्दील होता आ रहा है।